ओम शांति। 23 जून 2025 की प्रातः मुरली में बाप दादा हमसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाबा की याद रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमरलोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद रखो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। और पहला पहला सबक क्या है? मैं आत्मा हूँ। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो? अपने को आत्मा समझ बैठे हो? हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को यह स्मृति आई है, हम देह नहीं आत्मा है। बच्चों को यह स्मृति आई है कब? जब बाबा सामने बैठे हैं कि हम देह नहीं आत्मा है। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्म अभिमानी होकर रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद रहेगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। आत्म अभिमानी होंगे तो बाबा की याद आएगी, और देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले यह शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा हैं। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह पक्का करना है, हम आत्मा हैं। पक्का करना है, हम आत्मा हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा। इसलिए पहले पहले यह सबक पक्का कर लो, हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। बाबा ने कहा, पहला पहला सबक पक्का कर लो कि हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं, हम ईश्वरीय संतान हैं। तो कितना नशा रहना चाहिए। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता, स्वतः याद आता है कि ये हमारे लौकिक पिता हैं। अब बाप कहते हैं, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। यह कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं, इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंचा पद पाते हैं। बच्चे जानते हैं, बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं, इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंचा पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। हम कहाँ पर हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। यह हमारी पढ़ाई है, यह हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्मों के लिए। हम सतयुग अमरलोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाओगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। बाबा को याद करेंगे तो हम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी नीचे उतरी है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते। वह भक्ति मार्ग अलग है, यह ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और न जाने कोई। यह है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम बच्चे पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं, सवेरे उठकर घूमो फिरो। पहला पहला सबक यह याद करो कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। सतयुग है सुख की दुनिया,
बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है, वो है देही का बाप। स्पिरिचुअल फादर परमात्मा देही अर्थात आत्मा का बाप है, बाकी तो सभी देह के ही संबंधी हैं। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। यह पुरानी देह तो छोड़नी है, यह भी तुमको ज्ञान मिलता है। यह शरीर कैसे छोड़ना है, यह भी तुमको ज्ञान मिलता है कि यह शरीर कैसे छोड़ना है। याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों, देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोंटते रहो, अपने अंदर घोंटते रहो। बाप, बीज और झाड़ को याद करना है। बाप, बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। यह भी बच्चे जानते हैं, हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। यह पक्का कर लेना है, पढ़ना तो है ना, पक्का कर लेना है कि हमको पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं, यह देहधारी नहीं है। जो हमको पढ़ाते हैं परमात्मा, वो देहधारी नहीं है। यह कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ, कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे ही पढ़ाऊँगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं, मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं। परंतु माया भी कम नहीं है बच्चों, वह भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराया है, अब याद आता है ना हम कहाँ से गिरे हैं। 84 के चक्र का भी गायन है। यह मनुष्यों की ही बातें हैं। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। अरे यहाँ जानवर की बात नहीं, बाबा भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वह क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलना चाहते हैं। अब जानते कुछ भी नहीं, बैठकर उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं हैं। यह हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती है। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने लिए आते हैं, परंतु किसको यह थोड़ी ही पता है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में। कोटों में कोई आकर यह पढ़ते हैं, समझानी तो बहुत मीठी है। 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः करते। क्यों पूजते हैं कुछ पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते, वह कहाँ गए कुछ पता नहीं। भारतवासी ही हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंचे ते ऊंचा है ना। उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सदगति दाता है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही जगन्नाथ, जगत का नाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते हैं। श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं। फर्क क्यों होता है, कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं। कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने हैं, चक्र लगाया, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। भगवानुवाच है, ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं, यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने फिर पावन जरूर बनना है। यह है ही पतित दुनिया, यह स्वर्ग नहीं है, बैकुंठ
कहाँ है यह किसी को पता नहीं है। कहते हैं बैकुंठ गया, तो फिर नर्क का भोजन आदि तुम क्यों उनको क्यों खिलाते हो? सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं, यहाँ क्या है? यह है नर्क। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पतित से पावन बनना है। बाबा ने युक्ति तो बताई है, कल्प कल्प बाप ही आकर युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले यह बने थे। तुम ही जानते हो कल्प कल्प यह अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वह है भक्ति, ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात। बाबा समझाते हैं तुम ब्राह्मण हो ना, आदिदेव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदिदेव के पास भी जाते हैं, देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है तब तुम्हारा गायन है। भारत जो 22 देश था वह फिर विशेष बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो, तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे, बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती हैं, याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा है मुझे याद करो। गीता में भी है, भगवान उवाच काम महाशत्रु है। पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते थोड़ी ही हैं। भगवान ने कब कहा? 5000 वर्ष हुआ। अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मुख्य है काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है यह चक्र फिरता है। हम पतित बनते हैं, फिर बाबा आकर पावन बनाते हैं ड्रामानुसार। बाबा बार बार कहते हैं बच्चों पहले पहले अल्फ की बात याद करो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी तुम बच्चे समझते हो हम पहले श्रेष्ठ थे, फिर भ्रष्ट बने, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देवी गुण धारण करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवी गुण धारण करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सबको रास्ता बताते जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो पाप कट जाए। पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना। यह कोई को पता नहीं है कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कल्प पहले भी बाबा ने कहा था मामेकम याद करो। यह योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। यह योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेबर भी ऐसा बनता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र ग्रस्त आश्रम था। अभी हम पवित्र बन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। वो है विकारी वैष्णव धर्म के, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाबा को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वह तुम धारण करते हो। क्या कहा बाबा ने? अभी एक तो तुम बाबा को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वह तुम धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो, वह राजाएं बनते हैं अल्पकाल, एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी अर्थात फुल एज पास करते हो। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हो अब यह पुरानी खाल छोड़ नहीं लेना है। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुमको साक्षात्कार होगा और खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना यह तो खुशी की बात है ना। वहाँ 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है, यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है क्योंकि भोगी है ना।
भोगी है इसलिए अकाल मृत्यु होती है। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देती है। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रियां वश में नहीं हैं। तुम बहुत ऊंचे से ऊंचा पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप। बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाता है। वह आते ही एक बार हैं। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते हैं। सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते हैं, अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर तुम बच्चों को समझाते हैं। बाबा हर एक बात क्लियर करके समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते हैं, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। योग बल से अपने सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा पॉइंट है, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। आज का वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वरी अर्थ अर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, आज का स्लोगन है, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अव्यक्त इशारा है आज का, आत्मिक स्थिति में स्नेह, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अब ऐसे ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। अच्छा, ओम शांति।